अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों के। मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के कल के एपिसोड का रिव्यू। तो कल का एपिसोड जो है वो स्टार्ट हुआ उसी पिछली वाली लड़ाई से, परनीत और अमाल की लड़ाई से स्टार्ट हुआ। और अब परनीत ने कहा कि मुझे टच किया है, मुझे टच किया है जी। इस चीज को मुद्दा बना के वो अभिषेक के पास गया, कैप्टन तुम्हें इस चीज पे स्टैंड लेना पड़ेगा, अमाल ने मुझे टच कर दिया। वो भी उसने सिर्फ उंगली यूं सिर्फ यूं टच की है, तो उसने कहा जी इस पे बात करो, ये तो फिजिकल हो गया। तुम्हें उसने उंगली लगा दी, वो फिजिकल हो गया। और वैसे तुम एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हो, वो ठीक है। तो वो कह रहा नहीं तुम इस बात पे स्टैंड नहीं, फिजिकल कैसे हो सकते हैं, फिजिकल स्टैंड फिजिकल कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत बात। अभिषेक तो देखो तो जाके उसने कैसे उसको टच किया है। जो गौरव किसी चीज पे स्टैंड नहीं लेता, वो आज आ गया बात करने के लिए, नहीं नहीं टच तो ये भी है, ये भी टच है, ये भी टच है, जोर से भी टच है, टच तो टच होता है, तो हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ टच तो करना ही नहीं है। ओ ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभिषेक जाके कैमरों पे कह रहे हैं बिग बॉस इस पे स्टैंड ले, इसने उसको टच कर दिया। यार तुम लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, परनीत फजूल का मुद्दा लेके आए। एक तो तुम्हारी फजूल की लड़ाई, जाजू वाली बात पे फजूल लड़ाई करने चले गए। अच्छा उस पे कुछ नहीं बना, सारे मजाक हंसी मजाक करें, इसको कुछ दे नहीं रहे, तो उसने क्या कहा जी और मुद्दा बना लो, मुझे टच कर दिया, मुझे टच कर दिया, ओहो ये कोई बात थी। इतनी सी बात पे वो मुद्दा बनाने चले गए। अच्छा अमाल और परनीत की जब लड़ाई हो रही थी, तो जो अवेज जो है वैसे तो कुछ नहीं कर रहे थे लड़ाई के अंदर, उनकी लड़ाई में तो उनको छुड़वाने के लिए नहीं आ रहा था। उसने क्या कहा, टॉपिक पकड़ा जी, तानिया तुम जो हंस रही हो ना, इस वजह से अमाल ज्यादा हो रहा है ओवर। तानिया ने कहा मैं क्यों हंस रही हूँ, मेरे हंसने से क्या होगा, वो अपना खुद कर रहा है, मेरे कहने से थोड़ी होगा वो। अमाल कह रहा हो ये क्या बात लेके आ गए हो, मैं उसकी वजह से थोड़ी हो रहा हूँ, तानिया तुम छोड़ो इसको, तुम एवे उसके पीछे पड़ी रहती हो, इसको फ्रेंड फ्रेंड कहती हो, देखो तुम्हें एवे का तुम्हें टीज कर रहा है। तानिया को गुस्सा आ गया और तानिया उठ के चली गई, हाँ बस मेरी गलती है, मैं गलत फ्रेंड्स बना रही हूँ और ये वो, मैं इसकी साइड ले रही हूँ और ये मुझे एवे का बीच में उसने लड़ाई में घुसा दिया। अच्छा फिर दिखाया है कि अवेज जो है वो तानिया को पकड़ के जा रहे हैं, आओ आओ मेरी बात सुनो, ये वो ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी वॉरी। अच्छा उस वक्त उसने लड़ाई में कह दिया हाँ हाँ ठीक है ये वो, तो पता नहीं तानिया को अपने साथ क्यों इंक्लूड करना चाह रहा था। उसने कहा जी कोई वोट उसने रखा हुआ था कि मेरे लिए वोट हो पड़ा, तो उसने कहा तानिया एक अच्छा भला मेरे लिए वोट था, वो उसको मैंने कैसे कहा वो अच्छा भला मेरे लिए एक वोट था। हालांकि तानिया और अवैस को मैंने इतना कोई खास बैठते नहीं देखा, आपस में बातें नहीं करते देखा, लेकिन वो जो उसको लेके गया मना रहा हो, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ये वो, फिर वो आके अमाल को बता रही हो अवैस जो है ना मुझे पकड़ के गए हैं और ये वो, कहता बस तुम फिर राजी हो गई होगी, नहीं नहीं बस मैंने तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, बस मुझे पता चल गया है, तो वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था पर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। अच्छा फिर अमाल से बात करी है और अमाल ने कहा अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ, मुझे नहाना है, नहीं नहीं बात करनी है, हमें बैठना है, हम बैठ ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, इनका क्या चल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रही। अच्छा फिर दिखाया गया कि अभिषेक को बुलाया गया है ऐप रूम में और उसको ऑप्शंस दिए गए हैं कैप्टनसी के दावेदार चुनने। जब नेहल से पूछा गया था कि हाँ जी अभिषेक को हमने बकवास जो है वो ऑप्शंस देने, ये कहाँ से बकवास थे। अभिषेक को अपनी फ्रेंड को बेनिफिट देने का आपने ऑप्शन दे दिया, ये क्या आपने बकवास दिया जी, तुम खुद उतरो तो तुम्हारी दोस्त आ जाए, ये कैसे ऑप्शन दिए, ये कहाँ से बकवास ऑप्शन थे कि हाँ जी अगर हमने अशनूर को कैप्टनसी की दावेदारी देनी है, कैप्टन नहीं बनाना, दावेदारी देनी है, तो आपको घर का जो है राशन वो 75% मिलेगा। अच्छा फिर दूसरा ऑप्शन था जी कोनिका को अगर बनाना है तो आपको अशनूर के सॉफ्ट टॉयज देने पड़ेंगे। और था तीसरा ऑप्शन था अगर आपने फरहाना को दावेदार बनाना है तो आपको अपनी कैप्टनसी अभी अभी छोड़नी होगी और आप नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए नहीं बन सकते। आप अभी कैप्टन बन के हटा है और सारे तेरे से लड़ भी रहे हैं, तुझे इम्यूनिटी भी मिल गई है, ठीक है, तो तू क्यों नहीं हट रहा, नहीं मैंने नहीं हट रहा जी, उसको भी नहीं बनाया। नीलम को अगर दावेदारी के लिए चुनते हो तो अवैस जो है वो कभी पूरे सीजन के लिए कैप्टन नहीं बनेगा, अगर तानिया को चुनते हो तो गौरव जो है वो पूरे सीजन के लिए कैप्टन नहीं बनेगा। इन दोनों का क्या लिंक था मुझे समझ नहीं आई। आपने सारे ऑप्शन ऐसे रखे कि वो इन शॉर्ट चुने क्या अपनी फ्रेंड को बनाने के लिए चुने, उसने अशनूर चुन लिया और 75% जो है राशन पे एग्री हो गया। अच्छा वापस आया और बिग बॉस ने बताया कि एक दावेदार तो चुन लिया गया, तो दूसरा दावेदार कैसे होगा, वो नेहल से पहले पूछ चुके थे, तो उसने फरहाना का नाम लिया था, तो इन सबके सामने ड्रामा किया जी, व्हील घुमा के और फरहाना पे रुका, फरहाना सेकंड दावेदार हो गई। मुझे समझ ये मैंने समझा कि दावेदार बन गया मतलब उसमें से जो सिलेक्ट होगा वो कैप्टन बन जाएगा, नहीं उसमें से भी दावेदार में से एक सिलेक्ट होकर एक और दावेदार बनाया। पता नहीं इस दफा पता नहीं बिग बॉस ने क्या ही किया, इतने गेम्स रख दिए, दावेदार में से दावेदार चुनना, फिर दावेदारों में से दावेदार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक एक टास्क देखते और सिलेक्ट होता और खत्म हो जाता। नहीं जी 3-4 टास्क रख दिए, पहले 2-3 सीजन में कोई टास्क कर नहीं रहे थे, या तो अब एक कैप्टन चुनने के लिए 3-3 4-4 टास्क चले जा रहे हैं, दावेदार 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 चुनी जा रहे हैं और फिर उनमें से होगा, फिर उनमें से होगा, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने समझा पहले दोनों में से सिलेक्ट होगा और वो बन जाएगा, और नहीं वो कैप्टन वो फिर दावेदारी बन गई, पता नहीं ये क्या था। अभी आपको फिर वो उन्होंने राशन दिए, बॉक्सेस दिए, फिर सबको जो अशनूर और जो फरहाना को है उन बॉक्सेस में से जितने ज्यादा बॉक्सेस वो अपनी साइड पे रखेंगे तो वो कैप्टन सी की दावेदारी हासिल कर लेंगे और बाकी जो वो घर के लिए रखेंगे। अच्छा पहले 75% आया और उसमें से भी उनको सिलेक्ट करना था, वो देख देख के सिलेक्ट करके रखते गए, तो फरहाना ने रखे 7 बॉक्सेस और अशनूर ने रखे 5 बॉक्सेस, तो सारे भी फरहाना पे चढ़ गए जी, तुमने घर का नहीं सोचा, घर का नहीं सोचा। तो फरहाना ने सही कहा, अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है घर की तो तुम अशनूर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले ये सोचते ना 75% जब राशन आया है, बाकी 25% जो राशन कट हुआ है वो भी तो तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने तो उस वक्त नहीं सोचा। अपनी दोस्त को कैप्टनसी की दावेदारी देते वक्त तुमने तो ये चीज नहीं सोची, अब सारे मेरे पे चढ़ रहे हो कि मैं सोचूं, क्यों सोचूं भाई, जब मुझे ऑप्शन मिल रहा है तो मैं तो करूंगी।
अच्छा, फिर दिखाया रात को जो है परनीत और गौरव बैठे हैं और गौरव को वो परनीत समझा रहा है कि आप देखें स्टैंड लिया करें, बीच में मुद्दों में घुसा करें और हमारा ही जो ग्रुप है वो वीक हो रहा है, हमारे ग्रुप से लोग जा रहे हैं और हम हर टास्क हार रहे हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा। ये वो उसको अब ना बड़ी टेंशन हुई हुई है। इस वीक उसे लग रहा है कि वो जाने वाला है, इसलिए उसको बड़ी टेंशन हुई हुई है कि हमारा जो ग्रुप है वो उठ के आए। भाई तुम अपना-अपना खेलो ना, तुम अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा गेम वीक हो रहा है तो तुम अपनी तरफ से पूरा खेलो। तुम्हें पूरा ग्रुप लेके चलने की क्या ज़रूरत है? गौरव को भी कह रहे हैं, मृदुल को भी कह रहे हैं कि हाँ जी, नहीं साथ लेके चलो, इधर-उधर बैठना नहीं है। अमाल के साथ मृदुल क्यों बैठ गया? हमारे जो ग्रुप वाले हैं वो इकट्ठे होकर बैठे, एक साथ रहें। और भाई अगर वो एक दूसरे के साथ रहने, उनको भी समझ आ गई है कि एक-एक में घुस के हमारी गेम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, सबके साथ ही बना के रखनी पड़ेगी, तभी ही वोट्स आएँगे और हमारी गेम स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी ये समझ गए हैं, लेकिन गौरव वगैरह कहते हैं नहीं, अपना ही ग्रुप जो है ना जॉइन करके रखो और किसी से बातचीत ना करो, अपने फ्रेंड्स के लिए खड़े हो, मृदुल को समझा रहा हो। और तू क्यों नहीं खड़ा हो रहा भाई? दूसरों को तुम ज्ञान दे रहे हो कि हाँ जी तुम खड़े हो, जब तुम्हारे फ्रेंड्स की लड़ाई हो रही हो तुम स्टैंड लिया करो, बोला करो, मृदुल को कह रहा हो और खुद तुम कर कुछ नहीं रहे हो। अपने भी तो वो रूल अपने पे भी तो लागू करो ना। परनीत ने गौरव को कहा ना कि तुम क्यों नहीं आए, तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया। उनके फ्रेंड्स सबको पता है कि गौरव जो है उनकी साइड पे नहीं है, बस वो एक वोट बैंक बनाने के लिए ना वो एक ग्रुप इकट्ठा हुआ है, उनके अंदर कोई भी है यूनिटी नहीं है। यही बात जो है अभिषेक परनीत से भी कर रहा था कि गौरव जो है वो हम सबको तो कह रहा है कि तुम स्टैंड लो, ये वो खुद क्यों नहीं कुछ कर रहा, वो किसी चीज में नहीं आ रहा, किसी मुद्दे में नहीं आ रहा, किसी मुद्दे में स्टैंड नहीं लेता, ना किसी फ्रेंड के लिए खड़ा होता है, वो कर क्या रहा है, उसकी गेम क्या है, सबको वो नापसंद आ रहा है। मुझे लगा था वीकेंड पे जो उसकी हुई है इतनी वो उठेगा और कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा, पर वो वैसे का वैसे डल है, उसने कुछ नहीं करा। कल के एपिसोड में भी वो यही कह रहा था, जब फरहाना और अभिषेक का मुद्दा चल रहा था तो सबको कह रहा था किसने जाना है इस मुद्दे में स्टैंड लेने, जाना है तुम लोगों ने इसमें, दिखना है इस मुद्दे में, दिखना है तुम लोगों ने इस मुद्दे में। यार ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें कोई पॉइंट लग रहा है कि वो दोनों में से कोई गलत ले रहा है, तुम जाके स्टैंड ले लो, नहीं ये यूं नहीं है, ये यूं है, तुम्हारे दिल में जो बात आ रही है तुम बोल दो। नहीं, वो बैठा है और दूसरों को भी वो कह रहा है ये कोई है मुद्दा बात करने वाला। उसके बाद सबको असेंबली रूम में बुलाया गया और पूछा गया कि अभिषेक की कैप्टनसी कैसी रही, आप लोगों को अच्छी लगी है कि नहीं। तो 8 लोगों ने जो कहा है कि हम लोगों को अच्छी लगी है, ज़िशान और शबाज़ वगैरह जो उनके ग्रुप के हैं वो भी कह रहे थे कि हमें अच्छी लगी है। तानिया ने बिल्कुल सही बात की कि तुम जो है 22 कैप्टन थे, अपने ग्रुप वालों को तुमने कोई काम नहीं कहा, अगर वो काम नहीं कर रहे तो तुम उनको कोई बात नहीं कर रहे थे और बाकी सबसे जो है काम निकलवा रहे थे और अपने काम भी नहीं कर रहे थे। तुमने अपना बेड ठीक करना भी ज़रूरी नहीं समझा और तुम दूसरों से कैसे तवक्को कर रहे हो कि वो अपना काम करेंगे। तुम इस चीज़ में बाइस दो। और अवेश से जो वॉशरूम की ड्यूटी थी तो तुमने उसको कहा क्यों नहीं, अवेश ने मान लिया। अवेश ने कहा मुझे कहा 2 दिन बाद साफ करना है। तो गौरव और तो ज़िशान ने कहा क्यों, हम लोग पागल थे, हम लोग जो डेली साफ कर रहे थे, ये क्या बात हुई। तो तुम जो है ना इस चीज में बाइस थे, ये तो सही बात है। फिर ये वाली बात भी उठी कि जो ना कैप्टन जो है वो अशनूर थी और तुम जो है ना उसके वॉइस कैप्टन थे। ठीक है, नहीं इतनी बात नहीं थी, कैप्टन तो वही था, लेकिन वो उसके पीछे 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 हर जगह थी, वॉइस कैप्टन तो वो जरूर बनी हुई थी। अच्छा, अभिषेक पे सारे बात कर रहे थे तो अभिषेक ने क्या कहा है, अभिषेक ने क्या किया कि उनके फ्रेंड्स में आग लगाने की कोशिश की। जो तुम जो जब बीमार थे ज़िशान, तो जो बसीर है वो मुझे आके कह रहे थे ये काम नहीं कर रहे, आप उनका मेडिकल मांगे। कनिका ने मुझे कहा उनका मेडिकल मांगे, तो कनिका कहती नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा देखो इतनी अरसा बीमार, इतना सोने के लिए कह सकते हैं क्या, सो सकते हैं क्या, मैं तो ये कह रही थी। और फिर अमाल ने मुझे आके कहा कि ये जो है आप उसे काम निकलवाएं, सारे उसकी ड्यूटी कोई और कर रहा है, तो ये सारे मुझे कह रहे थे आपके लिए। तो ज़िशान को ये बात फील तो ज़रूर हो गई है। तो जब ज़िशान ने इसलिए शायद उसको वोट कर दिया कि हाँ जी मुझे तो कैप्टनसी अच्छी लगी। अच्छा, फिर बाद में जब असेंबली रूम से सारे निकले तो गौरव वगैरह उसको समझा रहे हो। मुझे समझ नहीं आती वो उसको ऐसे पागल क्यों समझते हैं कि हाँ जी उसको कुछ समझ नहीं आती, हम जो है सारा जो इसको चलाएँगे, इसको बताएँगे। परनीत वगैरह और गौरव उसको कह रहे हैं तुम्हें पता है ज़िशान और जो शबाज़ ने तुम्हें वोट दिए, तुमने उसको थैंक यू बोला है? उसने कहा हाँ मैंने कह दिया। नहीं, नहीं तुम दोबारा जाओ, सबके सामने जो है ना उसको थैंक यू भी करो, उनको हग भी करो, उनको कहो कि बहुत शुक्रिया ये वो, तो सबके सामने करो, अलग नहीं करो। यार उसको क्यों सिखा रहे हो, वो पागल लग रहा है तुम लोगों को। नहीं, नहीं तुम सबके सामने जाके करोगे ना तो सही रहेगा। वो भी फिर मान जाता है, फौरन गया और जाके ना शहबाज और ज़िशान को गले लगाने लग गया है, शुक्रिया आप लोगों ने मेरे लिए वोट किया, आप लोगों को मेरी कैप्टनसी अच्छी लगी है वो। तो सबके सामने हक करके ना चला गया। तो ज़िशान कह रहा हूँ तो मैं समझ तो आ गई ये क्यों कर रहा था, ये तुम लोगों की वजह से कर रहा था कि सब बैठे हैं तो इन सब के सामने हक करूंगा तो शायद इनमें फूट पड़ जाए। तो ये इसलिए दिखाने के लिए आया, दिखाने के लिए। अच्छा, असेंबली रूम में जो है फरहाना और कोनिका की लड़ाई हो गई कि हाँ जी तुम बहुत सेल्फिश हो, तुमने लोगों के बारे में सोचा नहीं और जो है सारा राशन लेके चली गई हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो उसने कहा जब अभिषेक 75% राशन लेके आया था उस वक्त तो तुम लोगों में से किसी ने कुछ नहीं कहा उसको, वो 25% राशन छोड़ के आ गया, उस वक्त आप लोगों को याद नहीं आई, अब आप मेरे पे चढ़ने फौरन आ गई हैं। अच्छा, यही बात जो वो असेंबली रूम से बाहर निकले तब उनकी बात स्टार्ट हो गई कि हाँ जी सेल्फिश है ये वो। तो वो आगे तू बकवास करती है, बड़ी बदतमीजी से बात की, ठीक है तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो लेकिन एक तमीज के दायरे में रखो, तुमसे उम्र में बड़ी है वो, तो तुम थोड़ा सा तो लिहाज करके बात कर सकती हो ना। तू बकवास कर रही है, तू समझती क्या है, तो तेरी तो औकात में दिखा दूंगी, ये वो। बहुत बदतमीजी से बात की फरहाना ने, ठीक है वो अपनी जगह ठीक थी लेकिन वो अपना पॉइंट रखना चाह रही थी, लेकिन तुम तमीज अपनी भूल गई थी। और भी कह रही हो मैं तू तड़ाक पे आ जाऊंगी, कोनी करने का, तो अभी क्या करके गई हो, अभी भी तुम तू तड़ाक ही करके गई हो, तुम कर ही रही हो तू तड़ाक।
जरा तमीज नहीं है, लड़की समझती क्या है, ये वो। बसीर उसको कह रहा हो बस कर दे, तुम गलत बात कर रही हो। सारे उसको समझा रहे हो कि तुम गलत तरीके से बात करो। नीलम ने भी कहा तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना रखो, लेकिन ये तू तड़ाक नहीं करो, कोई तमीज से बात करो, नहीं करो ऐसा, नहीं ये इस काबिल है ही नहीं, इसको तमीज को इज्जत दी जाए, ये है वो है। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। अब कोनिका को जो है ना, दूसरा गौरव ग्रुप जो है, वो अपनी साइड पे करने के लिए सारे उसकी साइड लेने आगे। गौरव हो गया, मृदुल वगैरह हो गए, प्रणीत वगैरह हो गए, सारे उसकी साइड पे होके खड़े हो गए। नहीं नहीं ये कैसे बात कर रही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सही है, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हो। तो वो उनको अपनी साइड पे करने के लिए उनकी साइड लेने लग गए थे। अच्छा, फिर बिग बॉस ने नेहा से पूछा कि आप एक इंसान का नाम लें जो आगे 4 दावेदार कैप्टनसी के लिए चुनेगा। तो नेहा ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अगर भाई पहले उस ग्रुप में से फरहाना जो है सिलेक्ट हो चुकी है, अगर मैं फिर से अगेन उसी ग्रुप में से किसी को सिलेक्ट करूंगी तो वो अपने लोगों में से ही सिलेक्ट करेगा, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो मैं अवेश को सिलेक्ट करती हूँ ताकि वो अपने ग्रुप में से किसी दावेदार को सिलेक्ट करे। ये बिल्कुल सही डिसीजन था कि अभी सारा उसी साइड पे ही ना चला जाए। तो उन्हें उसने अवेश को वो दिया और फिर आया टास्क। उन्होंने कहा जी गाने बजेंगे, आपको डांस करना है, और फिर जब गाना रुकेगा तो सारे अपने बेड पे बैठ जाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अब आगे ये टास्क चलता रहेगा। तो डांस टास्क जो हुए हैं वो क्या हो रहे थे यार, अमाल और तानिया का इतना कैसे हो गई है फ्रेंडशिप, तो आपस में कपल डांस कर रहे हैं, वो आपस में ही लगे हुए हैं, उनको किसी का कोई होश नहीं है। बाकी नीलम कोनिका वगैरह सबके साथ डांस कर रहे हैं, शबाज और ज़ीशान जो है वो फन मजाक करके डांस कर रहे हैं। पर अमाल और तानिया आपस में ही गुम में गाने आ रहे हैं, वो तेरा तू ये मैं ये, वो सारा आपस में डांस करने में लगे हुए हैं। अच्छा, फिर वो बैठ गए और एपिसोड हो गया एंड। आज का एपिसोड हुआ यहाँ पे एंड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन जो है वो कैप्टन बन गया है। सुनने में तो यही आया है कि फरहाना जो है वो कैप्टन बन गई है। अब देखते हैं कि कल ये टास्क कंटिन्यू होगा तो कैसा रहे। अच्छा, कल के एपिसोड में जो है फरहाना बहुत बदतमीज लगी है। जब से उसको कैप्टनसी की दावेदारी मिली है, वो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही, उसको क्या ही मिल गया हो। तो उसने जो सबके साथ बदतमीजी की है वो बहुत गलत है। कनिका के साथ बदतमीजी की वो बहुत गलत है, उसको इस तरह नहीं बिहेव करना चाहिए था। और एक गौरव है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, वो ना अपनी गेम स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना कुछ कर रहा है, हर कोई उसको कह कह के जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बस बैठ के जो है बाकियों में आग लगा देता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, मैं पीछे से बैठ के ना आराम से गेम देखूंगा। ये बहुत गलत चीज है, ये बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। पता नहीं अब इसकी गेम कब सुधरनी है, और या तो बिग बॉस इसको आउट करेगा अगर ये सुधरने पे नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि कौन जो है वो एलिमिनेट होगा इस वीक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।